हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट मतलब है कि प्लांट कैसे अपना फूड बनाते हैं। तो प्लांट में फूड बनाने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। हम लोगों ने जो छोटे क्लास से पढ़ के आ रहे हैं डेफिनेशन की फोटोसिंथेसिस क्या होती है। तो द ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर वो प्रोसेस जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म क्या बनाता है, फूड बनाता है। किसकी हेल्प से बनाता है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से बनाता है। किसकी प्रेजेंस में बनाता है? सनलाइट की प्रेजेंस में बनाता है। और उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट। तो मतलब प्लांट क्या बनाते हैं? अपना खाना बनाते हैं। क्या कहाँ पर बनाते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनाते हैं। किस पिगमेंट और किसकी प्रेजेंस में? तो क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी हेल्प से? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से जो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा खाना बनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक, लेकिन अगर अब की डेफिनेशन हम लोग देखें तो इसके अलावा एक और डेफिनेशन बनती है। जैसे बनने वाला जो फूड होता है वो कैसा होता है? ऑर्गेनिक फूड। तो ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन किससे बन रहा है? H2O और CO2 जो है वो क्या है? इनऑर्गेनिक मटेरियल है। और क्योंकि इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ बनाने में हो रहा है तो जो भी चीज़ बनाने के लिए यूज़ होती है उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और तो ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड या ऑर्गेनिक फूड from the inorganic raw material in the presence of sunlight and chlorophyll is known as a photosynthesis। अब हम बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था मेटाबॉलिज्म दो प्रकार की होती है, कैनाबॉलिज्म एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मीन्स जब दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद में एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाएंगे, वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? एनाबॉलिज्म। इसी में अगर हम देखें तो H2O CO2 ये सब क्या हो रहा है? आपस में मिल रहे हैं और मिलने के बाद में एक नई चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है जो क्या है? ऑर्गेनिक फूड है। तो इसके मतलब ये कैसी प्रोसेस हुई? एनाबॉलिक प्रोसेस हुई। अगर एनाबॉलिक प्रोसेस है तो इसका मतलब इसमें हमको क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एनर्जी किस चीज़ का यूज़ होगा? ATP का यूज़ होगा। तो याद रखिएगा जब भी एनर्जी की बात आएगी बॉडी के अंदर तो हमारी बॉडी में या सेल में एनर्जी किस फॉर्म में होती है? तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट या फिर इसको क्या बोलते हैं? ATP बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस कौन कौन करते हैं? प्लांट। अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस के लिए हम लोग को मोस्टली हम लोग को अगर याद आता है तो कौन आते हैं? प्लांट्स आते हैं। लेकिन क्योंकि खाना बन रहा है तो खाना बनाने वाले हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो प्रोड्यूसर के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो क्लोरोफिल बोलते हैं। ये क्लोरोफिल का काम क्या होता है? ये सन से आने वाली सोलर एनर्जी जो होती है उसको क्या करती है? उसकी हेल्प से H2O और वाटर के साथ में क्या करती है? उसको रिएक्ट कराती है। कहाँ पर कराती है? क्लोरोफिल के अंदर ये सब कुछ होता है जिसके बाद में सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। तो सोलर एनर्जी किसके साथ ज्वाइंट हुई? H2O और CO2 के साथ में ज्वाइंट हुई और इन तीनों ने आपस में मिली। ऐसा नहीं है कि सारी सोलर एनर्जी फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है। अगर आप माने कि 100% अगर सनलाइट प्लांट ने ली है तो 90% प्लांट वापस कर देता है एनवायरनमेंट को सनलाइट। केवल और केवल 10% को क्या करता है? यूज़ करता है। जो 10% यूज़ करी है वो H2O और CO2 के साथ में जुड़ जाएगी। जुड़ने के बाद में वो कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी क्या चीज़ है? यहाँ पर ऑर्गेनिक फूड है। अब बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ प्रोकैरियोट्स में कहाँ होती है और यूकैरियोट्स में कहाँ होती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो लैमिनर क्रोमैटोफोर्स में होती है। ये MCQ का क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में लैमिनर क्रोमैटोफोर्स में होती है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। जिसका एग्जांपल क्या है हमारे यूकैरियोट्स का? फंजाई की बात कर लें। सॉरी, अगर हम बात करें ये फंजाई नहीं होगा, यहाँ पर प्लांट्स, कुछ प्रोटिस्ट और बैक्टीरिया, इन सब के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। और कहाँ पर होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। अब क्लोरोप्लास्ट में अभी हमने बात करी थी क्लोरोफिल की। तो ये क्लोरोफिल कहाँ होता है? ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा
क्लोरोफिल की अगर हम बात करेंगे उससे पहले हम लोगों को प्लास्टिड्स के बारे में समझना पड़ेगा। मान लीजिए ये एक सेल है और इस सेल के अंदर कई सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ये न्यूक्लियस है, इसके सारे कई सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। उन्हीं में एक सेल ऑर्गेनल्स होता है हमारा प्लास्टिड। ये प्लास्टिड जो होता है ये सेल के अंदर पाया जाता है, जो प्लास्टिड 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट, फिर होते क्रोमोप्लास्ट और उसके बाद होते क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड्स जो होते हैं इनका काम होता है स्टोरेज का। प्लांट के अंदर अगर कुछ भी स्टोर करना है, ऑर्गेनिक फूड वगैरह कुछ भी चीज़ को स्टोर करना, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, अगर स्टोर करना है तो हमको ल्यूकोप्लास्ट की हेल्प लेनी होगी। ठीक, अगर ल्यूकोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट। अगर ये फैट को स्टोर करेगा तो इसको बोलते हैं एलायोप्लास्ट। और अगर ल्यूकोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करेगा इसको बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। ये तो हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट की बात करी। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड्स के वो टाइप होता है जो किसी भी फ्रूट्स को या फिर उसको प्लांट्स को बोले तो उसको क्या देता है? कलर देता है। क्रोमा मतलब क्या होता है? कलर ही तो होता है। तो क्रोमो और प्लास्ट, ऐसा प्लास्टिड जो कलर देने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। देन लास्ट हमारा क्या आता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट अगर हम बात करें तो ये क्लोरोप्लास्ट ही जो मेन सेल ऑर्गेनल होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ये क्लोरोप्लास्ट का अगर हम देखें कितने पाए जाते हैं, तो अगर हम देखें तो एल्गल सेल के अंदर एक सेल के अंदर 1 से लेकर 2 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जबकि हायर प्लांट्स वगैरह में देखें तो एक ही सेल के अंदर 40 से लेकर 100 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये सारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग डायग्राम की हेल्प से देखेंगे। हम क्लोरोप्लास्ट का केवल स्ट्रक्चर बना रहे हैं और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के लिए हमको 2 मेम्ब्रेन चाहिए। ये हमारी 2 मेम्ब्रेन है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच ये हमारी कैसी हो गई? आउटर मेम्ब्रेन हो गई, और ये हमारी कैसी हो गई? इनर मेम्ब्रेन हो गई। अच्छा, आउटर और इनर के बीच में क्या कोई स्पेस है? बिल्कुल स्पेस है, और इसी को हम लोग ने बोल दिया इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। जैसे ही हम इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर बढ़े तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर हम लोगों ने देखा ये जो यहाँ पर स्पेस है, खाली जगह है, यहाँ पर ब्लैक कलर के स्पॉट्स जैसा लिक्विड है एक, और इसी को हमने, इस पूरे लिक्विड को हमने क्या नाम दे दिया? स्ट्रोमा नाम दे दिया। या फिर हम कहते हैं कि ये पूरा लिक्विड पोर्शन से भरा हुआ है, लिक्विड से भरा हुआ है, और जिसमें कई सारे ब्लैक डॉट्स हैं, और इस पूरे फ्लूइड को हमने एक नाम दे दिया, जिसको क्या नाम दे दिया? हमने स्ट्रोमा नाम दे दिया। क्या नाम दिया? स्ट्रोमा। हमने स्ट्रोमा में देखा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कॉइन, बिल्कुल गोल जैसे स्ट्रक्चर है, सिक्के के आकार के हैं, और इन सिक्कों के आकार को हमने क्या नाम दे दिया? एक थैलाकॉइड बोलते हैं। क्या बोल दिया? थैलाकॉइड। फिर हमने देखा कि ये जो सिक्के हैं वो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, और जब सिक्के एक के ऊपर एक रख जाते हैं तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग नाम दे देते हैं ग्रैनम। हमने देखा ऐसा स्ट्रक्चर एक नहीं पाया जा रहा है, ऐसे सिक्कों के ढेर कई सारे पाए जा रहे हैं, तो इसके मतलब कि हमने ग्रैनम की प्लूरल फॉर्म देखी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रैना बोलते हैं। तो ग्रैनम की प्लूरल फॉर्म क्या होती है? ग्रैना होती है। और सारे ग्रैनम जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे की हेल्प से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं लैमिला। क्या बोलते हैं हम लोग? लैमिली बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? लैमिली। और इसका दूसरा नाम होता है फ्रेस्ट चैनल। अब हम लोग ये चीज़ जो डायग्राम देखा, इसी को हम लोग इसमें देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट कैसा स्ट्रक्चर होता है? डबल मेम्ब्रेनस या फिर 2 मेम्ब्रेन से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, जिसके बीच में स्पेस पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस बोलते हैं। ठीक, मेम्ब्रेन के बीच में जो अच्छा, अगर हम देखें तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? ब्लैक स्पेस पाया जाता है, जिसके अंदर लिक्विड होता है जो बहुत गाढ़ा होता है, और जिसको हमने क्या नाम दे दिया? स्ट्रोमा नाम दे दिया। इसी स्ट्रोमा में हम देखते हैं कि कॉइन के आकार का एक स्ट्रक्चर है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया था? थैलाकॉइड नाम दे दिया था। और ये कॉइन्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, और सारे कॉइन्स के एक पूरे ढेर को हमने क्या नाम दे दिया? ग्रैनम। लेकिन हमने देखा कि जो सिक्के के ढेर हैं वो एक नहीं, बहुत सारे रखे हुए हैं, और जब बहुत सारे रखे हुए हैं तो इसके लिए हम लोगों ने इसको एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? ग्रैना।
हमने देखा सारे ग्रहण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सारे ग्रहण एक दूसरे से जिस धागे की हेल्प से जुड़े हुए होते हैं उसको हमने लैमेली या फिर क्या नाम दे दिया, फ्रेस्ट चैनल नाम दे दिया। अब बात करते हैं ये थैलाकॉइड्स। हमने क्या किया, एक सिक्के को बाहर निकाला और एक सिक्के को बाहर निकाल के देखा जो एक सिक्का है उसके बीच में क्या पाई जा रही है, ये कैविटी पाई जा रही है और इसी कैविटी को हमने नाम दे दिया ल्यूमेन। क्या नाम दे दिया, ल्यूमेन नाम दे दिया। हमने देखा ये ल्यूमेन जहाँ पर प्रेजेंट है इसके अंदर ही कुछ पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं और इन पार्टिकल्स को हमने क्या नाम दिया, क्वांटासोम। और इन क्वांटासोम के ही अंदर हमारा क्लोरोफिल पाया जाता है। जिस क्लोरोफिल की बात हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में शुरुआत में करी थी वो क्लोरोफिल कहाँ पर पाया जा रहा है, इन क्वांटासोम्स में पाया जा रहा है। 2 क्वेश्चंस क्लोरोप्लास्ट से पूछे जाते हैं यूनिट के तौर पे। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है और क्लोरोप्लास्ट की फंक्शनल यूनिट क्या होती है। तो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चरल यूनिट हमारी क्या होती है, थैलाकॉइड होती है, जबकि क्लोरोप्लास्ट की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, हमारी क्वांटासोम होती है। इस वीडियो में हम लोगों ने यही डिस्कस किया है कि हमारा फोटोसिंथेसिस के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल्स प्लस फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।